लेट 19वीं सेंचुरी में दुनिया में दो शख्सियत ने अपने कार्य से पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। पहले शख्सियत थे हमारे महान स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1893 शिकागो में भारत की संस्कृति और धर्म के भाषण से पूरे विश्व को परिचित कराया था। वहीं दूसरा शख्सियत था एक गुमनाम कातिल जैक द रिपर, जिसने 1888 ईस्वी में अंधेरी रातों में इंग्लैंड के सुनसान गलियों में मौत का खेल खेला करता था। दोस्तों, वो एक ऐसा खूंखार कातिल बन चुका था जिसने अंग्रेज़ों के मन में डर का एक आतंक फैला दिया था और उसकी कहानी पूरे विश्व में उसकी बर्बरता से की गई हत्या के बारे में फैल चुकी थी। खास करके पश्चिमी देशों में मानो वो चर्चा का विषय बन चुका था। दोस्तों, दुनिया में हर सीरियल किलर का अलग अलग पहचान होती है, हर सीरियल किलर का अलग अलग पैटर्न होता है और हर सीरियल किलर का विक्टिम भी अलग अलग होता है। जैसे कि जोडियक किलर का शिकार लेट 60s में यंग कपल हुआ करता था, जिसने अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगभग 40 लोगों को मार चुका था। वहीं अमेरिका का एक और खूंखार सीरियल किलर टेड बंडी था, जिसने सिर्फ टीनेजर लड़कियों को अपना शिकार बनाया करता था और लगभग 20 लड़कियों को मौत की घाट उतार चुका था। वैसे ही जैक द रिपर का शिकार केवल फीमेल प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी। वो कातिल जिस तरीके से उन मासूम औरतों को इतने बेरहमी से मारा करता था, जिससे पूरे इंग्लैंड वासी की रूह कांप उठी थी। दोस्तों, उस जमाने में इंग्लैंड की कई सारी प्रोस्टिट्यूट ने जैक द रिपर के खौफ से अपनी प्रोफेशन बदल चुकी थी। इंग्लैंड के सरकारी डेटा के अनुसार उसने 5 कत्ल किए थे। इसकी शुरुआत मैरी एन निकोल नाम की एक महिला की हत्या से हुई। मैरी के 5 बच्चे थे और उसका पति उसे तलाक दे चुका था। गरीबी और शराब के नशे ने उसे वेश्यावृत्ति के रास्ते में खड़ा कर दिया था। वेश्यावृत्ति उसकी मजबूरी बन चुकी थी और उसे व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट के ब्रोथेल में ला चुकी थी। 31 अगस्त 1888 की रात को मैरी अपने कुछ दोस्तों के साथ व्हाइट चैपल के एक पब के बाहर खड़ी थी, जब एक गुमनाम इंसान दूर से मैरी को अपने पास बुलाता है। जब मैरी उसके नज़दीक जाती है तो दोनों में कुछ अनसुनी बातें होती है और मैरी उस इंसान के साथ बक्सरो नामक स्ट्रीट चली जाती है। जब कई घंटों बाद मैरी किसी को नहीं दिखती, तब उसे ढूंढने के लिए लोग निकलते हैं और सुबह के 4 बजे मैरी की लाश खून से लथपथ बक्सरो स्ट्रीट में पड़ी रहती है। उसके गले को रेत दिया जाता है, उसके पेट में हॉरिजॉन्टल कट्स रहते हैं। मौके पे मेट्रोपॉलिटन पुलिस पहुंचती है और डोनाल्ड सैमसन नाम का इंसान इस केस को लीड करता है। कई लोगों से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कुछ पता नहीं लगता और केस अनसॉल्व घोषित कर दिया जाता है। लोगों को लगा कि कोई सरफिरा है जिसने झगड़े करके गुस्से में मैरी को मार डाला था, मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये सरफिरा पूरे अंग्रेजी प्रशासन की नींद उड़ाने वाला है। इसका दूसरा शिकार एनी चैपमैन नाम की एक और प्रोस्टिट्यूट थी। मैरी के मर्डर के ठीक 8 दिन बाद हैनबरी स्ट्रीट में एनी की लाश पड़ी थी। इसका भी ठीक वही हश्र हुआ जो मैरी का हुआ था, लेकिन इस दफ़ा खूनी ने एनी के यूटेरस को निकाल चुका था। फिर से इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर से प्रशासन को कुछ हासिल नहीं हुआ, मगर प्रशासन को यह समझ आ चुका था कि ये कोई आम हत्या नहीं, बल्कि ये खूंखार सीरियल किलर का काम है। ये केस भी अनसॉल्व्ड केस के मेज पे जा चुकी थी। अब बात थी 27 सितंबर 1888 की, जब लंदन के सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी को एक डियर बॉस नाम का लेटर प्राप्त हुआ। इस लेटर के राइटर ने पहली बार खुद का नाम जैक द रिपर बताया। हालांकि ये कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई थी कि ये लेटर वाकई में उसी ने भेजा, मगर ये न्यूज़
पूरे लंदन में फैल चुकी थी और इसी कारण उस लेटर की वजह से लोग उसे जैक द रिपर कहने लगे। अब तारीख थी 30 सितंबर और जैक द रिपर अपने शिकार पे निकल चुका था। उसने फिर हमेशा की तरह एक प्रोस्टिट्यूट को सुनसान अंधेरी रातों में बर्नर स्ट्रीट पे अपने वैसीपन दरिंदगी को अंजाम देने जा रहा था। उसने एलिजाबेथ स्ट्राइड नाम की औरत को फिर उसी तरह गले को रेत कर मार चुका था। जब पुलिस वहां पहुंची तब वो असमंजस में थी, क्योंकि इस दफ़ा रिपर ने गले को रेतने के अलावा और कुछ नहीं किया था, क्योंकि हो सकता है शायद उस दौरान उसकी दरिंदगी वाले कार्य के समय कोई रुकावट आ गई थी। मगर ये दरिंदा यहाँ नहीं रुका। ठीक उसी रात को एलिजाबेथ को मौत के घाट उतारने के कुछ घंटों बाद उसने एक और प्रोस्टिट्यूट कैथरीन ईडोस को मार चुका था। ऐसा यह पहली बार हुआ था कि जब रिपर ने एक रात में 2 लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। इस बार उसने कैथरीन के गले को रेता, फिर उसके शकल पे नुकीले चाकू से कई वार करके काट दिया, उसके किडनी और यूटेरस को निकाल दिया था। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी गुस्से में था और ये सब काम किया था। पुलिस भी हमेशा की तरह मजबूर और बेवकूफ़ दिख रही थी, क्योंकि फिर से उनको कुछ नहीं मिला लाचारी के अलावा। इसका 5वां और आखिरी शिकार मैरी जेन केली नाम की एक 25 साल की प्रोस्टिट्यूट थी। इसकी लाश 9 नवंबर 1888 को उसी के घर के बाहर वाले डॉर्सेट नामक स्ट्रीट पे मिली। जैक द रिपर का केली पर किए गए हमले का स्तर काफ़ी दर्दनाक और भयंकर था पिछले विक्टिम के तुलना में। केली की हत्या के बाद अब लंदन के हर नागरिक के सब्र की बांध टूट चुकी थी। वो लोग अब अपने स्तर पे जैक द रिपर को ढूंढना शुरू कर चुके थे। कई आम नागरिक प्रशासन की मदद करने के लिए सामने आए। कई लोगों ने पब्लिक मीटिंग्स की, कईयों ने रात के समय लंदन की गलियों में पेट्रोलिंग किया करते थे। इसके अलावा रिपर को पकड़ने के लिए कई सारे ग्रुप्स बने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप था व्हाइट चैपल विजिलेंसी कमेटी। इस ग्रुप के लोग 3-3, 4-4 लोगों का टीम बनाया करती थी और हर टीम व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट के हर गली में घुमा करती थी। ये लोग हर अंधेरी गली में लाइटें लगाया करते थे। हर सस्पिशियस एक्टिविटी पर नज़र रहती थी। मगर दोस्तों, इससे भी कुछ फ़ायदे नहीं हुए, क्योंकि जैक द रिपर को कोई नहीं पकड़ सका। पुलिस प्रशासन की अयोग्यता और लाचारी की वजह से कई बातें होने लगी। कई लोग गुस्से में थे, कई नागरिक खौफ में अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। मगर इसके अलावा कई लोगों ने अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनानी शुरू कर दी थी। कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोगों में फैलने लगी। अब लोगों ने अपने हिसाब से अनुमान लगाने लगे कि जैक द रिपर आखिर कौन हो सकता है। सबसे पहला इंसान जिस पे लोगों ने शक किया था वो वॉल्टर सिकट नाम का एक चित्रकार था। इस पे लोगों ने इसलिए शक किया था क्योंकि इसका चित्र जैक द रिपर के विक्टिम से काफ़ी मिलते थे। जैक द रिपर जिस तरह से उन लोगों को मारा करता था उसी से मिला जुला चित्र वॉल्टर बनाया करता था, मगर कोई साबित नहीं कर सका कि वॉल्टर ही जैक द रिपर था। दूसरा इंसान जिस पे जैक द रिपर होने का शक था वो था एरन कोस्मिंस्की। ये एक पॉलिश इमिग्रेंट्स था। कई लोगों ने इस पे दावा किया कि इसके पास एक ऐसा शॉल है जो विक्टिम का था और उस शॉल में से विक्टिम का डीएनए प्राप्त हुआ, मगर ये दावा सिर्फ दावा ही रह गया और कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि यही जैक द रिपर है। तीसरा थ्योरी द मल्टीपर
किलर थ्योरी था। इसमें कहा गया था कि जैक द रिपर कोई अकेला इंसान नहीं बल्कि हत्यारों का एक ग्रुप था जो अलग अलग समय में घटनाओं को अंजाम दिया करता था, मगर इस थ्योरी को भी कोई साबित नहीं कर सका। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी थी द रॉयल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ऐसा माना जाता है कि जैक द रिपर कोई ब्रिटिश रॉयल फैमिली का एक मेंबर था जो ये कत्लेआम कर चुका था। इसकी पहचान प्रशासन ने कर चुकी थी, मगर रॉयल फैमिली द्वारा इस केस को दबा दिया गया और जैक द रिपर को बचा लिया गया। इस तरह से वो खूनी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गई और दुनिया का वो गिना चुना सीरियल किलर था जो कभी भी पकड़ा नहीं गया। उसकी दरिंदगी की गूंज व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट के नागरिकों में आज तक गूंजती है। दोस्तों, आपके हिसाब से जैक द रिपर कौन हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के साथ। टिल नाउ, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।